आपने कभी सोचा है कि अगर सभी इंसान अपनी बीमारी को खुद से ठीक कर सकते तो कैसा होता? ये एक सवाल है। अब आप कहेंगे कि अगर ऐसा हो सकता तो फिर सभी अस्पतालों पर कब का ताला लग चुका होता। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती ही क्यों है? यही संदेह, यही विश्वास, या यह कहें कि सोच है जो हमें बीमार करती है और हम अपना इलाज खुद से नहीं कर पाते। हमें खुद पर विश्वास नहीं होता कि हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा दिमाग अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकता है। आपने कभी किसी जंगली जानवर को देखा है? अगर उसको कभी कोई जख्म हो जाता है तो वो बीमार हो जाता है, उसकी बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। हम सबके दिमाग में ऐसे रसायन बनते रहते हैं जिससे हमारा शरीर अपनी बीमारी को ठीक कर सकता है। इस कहानी के जरिए हम उन तरीकों को जानेंगे जिससे हम अपनी बीमारी को अपने आप ठीक कर सकते हैं। अगर आप पूरे ध्यान से इन तरीकों को सीखते हैं और ध्यान देते हैं तो यकीन मानिए आपको किसी डॉक्टर या किसी अस्पताल में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका शरीर अपनी बीमारी खुद ठीक करना सीख जाएगा। तो इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। एक बार दिखने में एक बहुत ही हृष्ट-पुष्ट इंसान साधु चिकित्सक यानी डॉक्टर के पास पहुंचा। उस डॉक्टर का आसपास के इलाके में काफी नाम था। उसने बहुत से लोगों की बीमारियां ठीक की थी जो दूसरा कोई नहीं कर पाया था। उनका इलाज करने का तरीका भी बड़ा अलग था। वो ना तो कोई दवा देते थे और ना ही मरीज को कोई परहेज बताते थे। यही उनकी प्रसिद्धि का कारण था। वो हृष्ट-पुष्ट इंसान उस डॉक्टर के पास पहुंचा और बोला कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, चारों ओर आपकी चर्चा चल रही है। सुना है कि आप बिना कोई दवा के बीमारी ठीक कर देते हैं। ये तो अद्भुत है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बिना कोई दवा के हम अपनी बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं? उस इंसान ने कहना शुरू किया कि दिखने में तो मैं बहुत हृष्ट-पुष्ट लगता हूं, बहुत मोटा हूं, लेकिन मेरा यह मोटापा मेरी कई बीमारियों का कारण बना हुआ है। कोई कहता है कि तुम अपना मोटापा घटा लो, कोई कहता है और कोई दवा देता है, लेकिन मेरी बीमारियां ठीक नहीं हो पाती। उस इंसान ने बताया कि वैसे तो मेरे शरीर में बहुत सारी तरह तरह की बीमारियां हैं। मैं खुद नहीं जानता कि मुझे क्या क्या बीमारियां हैं, जैसे कि अस्थमा, मेरी सांस जल्दी फूल जाती है। इसके अलावा मुझे घुटनों में बहुत दर्द रहता है। कभी कभी मेरे दिल की धड़कन भी बहुत तेज हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। और भी न जाने क्या क्या बीमारियां मुझे हो रही हैं। अगर आप कोई समाधान बता सकें तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि दवाई ले लेकर मैं बहुत थक चुका हूं। मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं अपनी बीमारी को खुद से ठीक कर लूं। मुझे किसी भी दवा या किसी चिकित्सक की कोई जरूरत ही ना पड़े। डॉक्टर ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम अपनी बीमारी को खुद ठीक कर सकते हो? ये विश्वास ही बीमारी को ठीक करने में सबसे अहम होता है। कुछ लोग कभी विश्वास ही नहीं करते कि उनका शरीर अपनी बीमारी को खुद ठीक कर सकता है, इसलिए वो अपना इलाज करना कभी सीख नहीं पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विश्वास रखते हैं कि उनका शरीर उनकी बीमारी ठीक कर सकता है, और ऐसे लोग ही अपनी बीमारियों को आसानी से और जल्दी से ठीक कर पाते हैं। तो सबसे पहले अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है तो ही मैं तुम्हें ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे तुम अपने शरीर की बीमारियों को ठीक कर सको। लेकिन अगर तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है तो उन तरीकों को बताने का कोई फायदा नहीं रहेगा। उस इंसान ने डॉक्टर के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अगर मुझे विश्वास नहीं होता तो मैं आपसे सवाल पूछता ही नहीं। मुझे विश्वास है कि मैं अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकता हूं, इसलिए तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। कृपया मुझे उन तरीकों के बारे में बताने की कृपा करें जिनसे मैं अपनी बीमारी को ठीक कर सकूं। साधु डॉक्टर ने इसके लिए पहला तरीका बताया, आत्मचित्रण करना, यानी कि सेल्फ विजुअलाइजेशन। इसे करने के लिए आप कोई भी शांत स्थान चुन लें। उसके बाद वहां पर जाकर आराम से समय निकालकर बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद कर लें
उसके बाद अपने मन से खुद का वो चित्र देखने की कोशिश करें जिसमें आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जो भी बीमारी आपको है वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, ऐसा आप सोचें। 5 मिनट तक इसी एहसास में डूबे रहें कि आप ठीक हो चुके हैं। ठीक होने के बाद जब आप कैसे दिखते हैं, आप अपना वो चित्र देखने का प्रयास कर रहे हैं। आत्मचित्रण करने के लिए आप किसी ऐसे संगीत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके आत्मचित्रण के ध्यान को और भी ज्यादा गहराइयों तक ले जाए। जितना साफ और स्पष्ट आपका आत्मचित्रण होगा, उतने ही जल्दी आपका शरीर अपनी बीमारी को ठीक करना शुरू कर देगा। जब भी हम आत्मचित्रण यानी कि सेल्फ विजुअलाइजेशन करते हैं, तब हमारा शरीर अपने आप को सबसे उत्तम स्वरूप में देखता है। उस स्वरूप से हमारा दिमाग उसकी ओर आकर्षित होता है और हमारा मन, हमारा दिमाग उसी ओर काम करने लगते हैं। उसी शारीरिक अवस्था तक पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं जिसे अभी हमने आत्मचित्रण में देखा था। क्योंकि समझने की बात तो ये होती है कि आत्मचित्रण करने से हमारा दिमाग उस रूप की ओर आकर्षित होता है जिसको हम आत्मचित्रण में देख रहे होते हैं। और जब हमारा दिमाग उस रूप की ओर आकर्षित होने लगता है तो हमारा अवचेतन मन अनजाने में अपनी बीमारी ठीक करके उसी रूप को प्राप्त करने की कोशिश में लग जाता है। इस उपाय का इस्तेमाल करके आप अपना मोटापा भी कम कर सकते हैं, अपनी खूबसूरती बढ़ा सकते हैं, अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। बिना किसी चिकित्सक या किसी दवा की मदद लिए हमारे दिमाग और हमारे अवचेतन मन में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उपलब्ध होती हैं, लेकिन हम उन्हें खोल नहीं पाते, उनका इस्तेमाल करना सीख नहीं पाते, क्योंकि हमें उन प्रक्रियाओं के बारे में पता नहीं जिससे हम उन शक्तियों को जागृत कर सकें। और यही आत्मचित्रण सबसे कारगर उपाय कहलाता है। लेकिन ध्यान रहे, जहां भी आप ये प्रयोग कर रहे हैं वो जगह शांत हो, ताकि आप इस ध्यान की गहराई में जा पाएं। इस ध्यान की गहराई में जाने के लिए आप कोई शांत संगीत या कोई ध्वनि का इस्तेमाल कर सकते हैं। 21 दिन तक रोजाना इसे 15 मिनट करने के बाद आप अपने अंदर एक अभूतपूर्व बदलाव महसूस करेंगे। और आत्मचित्रण का इस्तेमाल सिर्फ अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं किया जाता। अगर आप थके थके रहते हैं, आपके शरीर में कोई जोश नहीं है, उत्साह नहीं रहता, तो भी आप आत्मचित्रण यानी कि सेल्फ विजुअलाइजेशन का सहारा लेकर अपने आप को जोशीला, फुर्तीला और उमंग से भरा हुआ बना सकते हैं। बस उसके लिए आपको अपना वो रूप देखना है जिसमें आप जोश और उत्साह से भरे हुए हैं। साधु डॉक्टर ने आगे समझाया कि हमारा शरीर संकेतों में हमें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते, उन पर कोई ध्यान नहीं देते। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर के संकेतों को समझना शुरू करें। इसके लिए तुम्हें संवेदनशील होना पड़ेगा, खुद पर ध्यान देना होगा, ध्यान करना होगा। ध्यान करने से तुम अपने शरीर में होने वाले बदलावों को महसूस कर पाओगे। उसके बाद तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा कि तुम्हारे शरीर में कमी क्या है, क्या बीमारी पनपने वाली है। और जब तुम्हें संकेत समझ में आने लगेंगे, उसके बाद तुम खुद का इलाज शुरू कर पाओगे, खुद को बीमारियों से बचा पाओगे। इसलिए दूसरा बिंदु है, ध्यान के द्वारा संवेदनशीलता पैदा करो, जिससे तुम अपने शरीर के संकेतों को समझ सको। उदाहरण के लिए, तुम्हारी सांस फूल रही है जिस पर अब तक तुम ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन किसी दिन तुम्हारा ध्यान अचानक से तुम्हारी फूलती सांस पर गया और तुमने पाया कि तुम्हें अस्थमा हो गया है। लेकिन अगर तुम अपने शरीर के संकेतों को पहले समझ लेते, अपनी सांस फूलने को तुम पहले देख पाते, तो तुम अस्थमा होने से पहले खुद का इलाज कर पाते। इसलिए अपने शरीर को अपने दिमाग के बीच एक संबंध स्थापित करने का प्रयास करें, जिसकी मदद से तुम्हारा दिमाग ये समझ सके कि तुम्हारे शरीर को क्या तकलीफ है, उसको क्या बीमारी है। जब तुम्हारे दिमाग को तुम्हारे शरीर से संकेत मिलने लगे कि तुम्हें क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है, उसके बाद ही हमें अपना अगला कदम बढ़ाना चाहिए। उसके बाद आपका लक्ष्य खुद ब खुद पूरा हो जाएगा। तीसरा तरीका जो खुद को ठीक करने में हमारी सहायता करता है, वो है खुद से प्यार। जब भी हमारी कोई बीमारी हमें होती है, हमारे शरीर में कोई तकलीफ होती है,
तो हम खुद को कोसने लगते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक सोचने लगते हैं कि इस बीमारी से अच्छा तो भगवान हमें उठा ले तो अच्छा था। ये सब निराशा आपकी परेशानियों को और भी ज्यादा बढ़ा देगी। इससे आपकी बीमारी तो ठीक होगी नहीं, लेकिन आपका मन, आपका दिमाग, आपका शरीर अपनी हिम्मत खो देगा। वो हिम्मत हार जाएगा। उसमें ताकत थी खुद को ठीक करने की, लेकिन आपने ये सोच सोच कर खुद को विश्वास दिला दिया कि आप अपने आप से नफरत करने लगते हैं। आप खुद पर भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। जो लोग शरीर में बीमारियों और तकलीफ होने के बाद भी खुद से प्यार करते हैं, खुद को कोसते नहीं हैं, वही लोग अपनी बीमारी को खुद से ठीक करने का साहस रख पाते हैं। आप खुद सोचकर देखो, जो लोग खुद से प्यार नहीं करते हैं, वो खुद की बीमारी को खुद ठीक करने का भार क्यों उठाना चाहेंगे? खुद की बीमारी तो वही ठीक करना चाहेगा ना जो खुद से प्यार करता होगा। खुद से प्यार करने वाले लोग ही आत्मचित्रण के ध्यान में गहराई से उतर पाते हैं, जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। आत्मचित्रण की ध्यान की गहराई में जाने के लिए आपको खुद से प्यार करना सीखना होगा। उसके बाद आपका दिमाग अपने आप ऐसे रसायन पैदा करने लगेगा जो आपकी उस बीमारी को ठीक करने के लिए सहायक होते हैं। ये बात सच है कि हमारा दिमाग उन रसायनों को अपने शरीर के अंदर से पैदा करवाने की क्षमता रखता है, लेकिन हम ये ताकत नहीं जानते हैं, उस प्रक्रिया को समझते नहीं है। इसीलिए हमारी बीमारी ठीक नहीं हो पाती। ये सारे प्रयोग करते हुए खुद पर विश्वास, आत्मचित्रण और खुद से प्यार पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। आप क्या खाते हैं, किस समय खाते हैं, क्या व्यायाम करते हैं, योग कब करते हैं, किन लोगों के साथ बैठते हैं, किन से बातें करते हैं, ये सारी चीजें आपकी दिनचर्या की होती हैं। इन पर आपको बहुत खास ध्यान देना होगा। समय से खाना, अच्छा खाना, समय से व्यायाम करना आपको बहुत सारी बीमारियों से दूर रखता है। हम असलियत में बीमार तभी पड़ते हैं जब हम अपनी दिनचर्या का अनुसरण करना छोड़ देते हैं। जब हम एक बेहतर जीवन नहीं जीते और एक अच्छी दिनचर्या का अनुसरण नहीं करते हैं, तो हम अंदर से दुखी होने लगते हैं। हम तनाव में रहने लगते हैं। अगर आप तनाव में रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से बीमारियां आपको ज्यादा घेरेंगी। वहीं अगर आप समय से खाते हैं, समय से पूरी नींद लेते हैं और समय से व्यायाम करते हैं, तो आप तनाव मुक्त जीवन जी पाएंगे। उसके बाद बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेंगी। बस आपको अपनी दिनचर्या का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना है। उसके बाद बीमारियां आनी तो दूर की बात, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए साधु चिकित्सक ने समझाया, अपने अवचेतन मन को अपनी बीमारियों को ठीक करने के काम में लगाना सीखो। हम सबके अवचेतन मन में बहुत सारी शक्तियां बसी हुई हैं, बस हमें अपने अवचेतन मन से काम करवाने की प्रक्रिया नहीं पता। इस प्रक्रिया को बताते हुए साधु महाराज ने कहा कि जब भी तुम अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाते हो, तो सोते वक्त बस अपनी आंखों को बंद करके, अपने दिमाग को शांत करके खुद को ये एहसास दिलाओ कि तुम्हारी बीमारियां ठीक हो रही हैं। धीरे धीरे समय के साथ तुम्हारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। तुम ऐसा सोचते सोचते अपने बिस्तर पर सो जाते हो। उसके बाद आपका चेतन मन अपना जादू दिखाने लगता है। आपका अवचेतन मन सोने के बाद भी आपके लिए काम करता रहता है, लेकिन आपको पता नहीं होता। और सोने से पहले जिस काम पर भी हम अपने अवचेतन मन को लगा देते हैं, पूरी रात वो उसी चीज पर काम करता रहता है। रोज रात को अभ्यास करने से आप सुबह बहुत अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे आपका शरीर अपने आप ठीक होने लगेगा। आपके अवचेतन मन की शक्तियां जागृत होने लगेंगी और वो आपकी बीमारियों को ठीक करने लगेंगी। लेकिन ये हमें रोज सोने से थोड़ी देर पहले करना है। अगर हम इसे दिन में करेंगे तो दिन में तो हम दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं, तो हमारे अवचेतन मन को समय नहीं मिल पाता उसके लिए काम करने का। लेकिन रात में सोते वक्त जब हमारा चेतन मन शांत हो जाता है, तब हमारा अवचेतन मन जागृत होता है और तब वो अपनी पूरी शक्ति के साथ आपके लिए काम कर पाता है। साधु चिकित्सक ने बताया कि आज चाहे विज्ञान कितना भी आगे क्यों न निकल गया हो, लेकिन आज भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका विज्ञान को कोई अता पता नहीं है। बड़े बड़े चिकित्सक तुम्हारे शरीर में वो बीमारियां ढूंढ नहीं पाते, लेकिन फिर भी तुम इन बीमारियों से परेशान रहते हो। ऐसी बीमारियों को जिन्हें विज्ञान भी ठीक नहीं कर पाता,
तो तुम्हें क्या लगता है वो बीमारियां दवाओं से ठीक हो जाएंगी? नहीं, दवाई हमें तभी खानी चाहिए जब हमें यह महसूस होने लगे कि इस बीमारी का इलाज मैं अपने आप नहीं कर पाऊंगा। जब आप खुद से किसी बीमारी का इलाज करने में असमर्थ हो तो आप किसी चिकित्सक के पास जाइए ताकि वो आपको सही दवा दे, लेकिन उससे पहले खुद प्रयास करके देखिए और यकीन मानिए आपके अंदर वो सारी शक्तियां हैं जो बिना दवाओं के आपके शरीर को ठीक कर सकती हैं। आज से कई 100 साल पहले कोई विज्ञान नहीं था, कोई चिकित्सा प्रणाली नहीं थी। उस समय के लोग इन प्रक्रियाओं को, इन पद्धतियों को अच्छे से जानते थे, जिससे वो अपने आप को खुद ठीक कर पाते थे, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। लेकिन समय के साथ साथ विज्ञान आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे वो पद्धतियां, प्रक्रियाएं नष्ट कर दी गई, क्योंकि इससे विज्ञान का, चिकित्सकों का और अस्पतालों का नुकसान होता है। उनके पास अगर कोई मरीज नहीं आएगा, उनकी आय कैसे होगी? ये सोचने की बात है। इसलिए ये प्रक्रियाएं और ये पद्धतियां छुपाने की कोशिश की गई। लोगों को यह यकीन दिलाने का प्रयास किया गया कि आप अपना इलाज खुद नहीं कर सकते। इसलिए आपने खुद पर विश्वास करना बंद कर दिया और उसका नतीजा ये रहा कि एक बीमारी खत्म होती है तो दूसरी आपको घेर लेती है। उस दूसरी बीमारी को ठीक करने के लिए आप जब चिकित्सक के पास जाते हैं तो आपको बहुत सारी दवाएं दे देता है। वो दवा उस बीमारी को तो ठीक कर देती है, लेकिन उस दवा से हमारे शरीर में न जाने क्या क्या बीमारियां पनपने लगती हैं। इस कहानी के जरिए उस साधु चिकित्सक ने उस इंसान को समझाने की कोशिश की कि तुम अपना इलाज खुद करने में सक्षम हो। इस बात पर विश्वास करो, इस पर यकीन करो, और जो प्रक्रियाएं मैंने तुम्हें बताई हैं, अगर उन्हें अपनाओगे तो ठीक 21 दिन के बाद मेरे से वापस आकर मिलना। उसके बाद तुम बताना कि तुमने अपने अंदर क्या क्या बदलाव महसूस किए, क्या तुम्हारी बीमारियां ठीक हुई या नहीं। और ये कहते हुए साधु चिकित्सक अपने दूसरे शिष्यों के पास चले गए, जो उनसे पद्धतियों और इन प्रक्रियाओं के बारे में ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते थे। जब उस इंसान ने निश्चय किया कि वो 21 दिन तक रोज इन प्रक्रियाओं का पालन करेगा और उसके बाद फिर से इन साधु से आकर मिलेगा और जो भी बदलाव महसूस करेगा, ईमानदारी से साधु चिकित्सक को बताकर जाएगा, यही सोच विचार करके वो इंसान वहां से चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है, कुछ करने की शक्ति हो, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अपना इलाज भी कर सकते हैं। आपको कहानी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी कहानियां रोजाना पाने के लिए आपके अपने चैनल द बुद्धा शो को सब्सक्राइब कर लें। नमो बुद्धाय।